नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एपिसोड्स 7। मेरे कदम वहीं रुक गए, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं, पर मैंने अपने कदम वापस मोड़े और जाने लगा। जाते हुए जब मैं S5 के डिब्बे के दरवाजे के पास से गुज़रा तो देखा, दरवाजे के बाहर की ओर देखता कोई खड़ा था। वो एक लड़की थी। मैं ठहर गया और उसे गौर से देखा। उस दिन वो समीर नहीं मारा गया था। मैंने उसे देखते हुए कहा। उसने अपना चेहरा मेरी तरफ किया और कहा, हम मारे गए थे। मैं चुप होकर खड़ा हो गया और उसे देखता रहा। फिर मैंने पूछा, पूरी कहानी झूठी थी? उसने जवाब में कहा, कहानियाँ झूठी तब होती हैं जब वो सच ना हो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर कहा, तुम्हें क्या लगता है इस कहानी के बारे में? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा, सब सच ही लगता है। बस हुआ ये कि मौत को सामने देखकर समीर ने आपका हाथ छोड़ दिया, ना कि आपने उसका हाथ। दगा उसकी थी, आपकी नहीं। मेरी तरफ अब तक देख रही थी वो। फिर बोली, हाँ कह सकते हो ऐसा, पर हमें उससे शिकायत नहीं है, प्यार जो करते हैं उससे। मैंने हल्का झल्लाते हुए कहा, अब भी प्यार? मर गई हो आप और वो जिंदा है। मेरी आंखें भर गई थी। शायद उसने कुछ कहा नहीं, बस मुझे देखती ही रही। फिर बोली, हाँ प्यार है, इश्क है। फिर और प्यार से बोली, तुम्हें भी तो हो गया ना। मैं मुस्कुरा दिया। उसकी इस बात पे वो बोली, अब क्या करें, जब मोहब्बत है फ़र्क नहीं जीने और मरने का। फिर बाहर गुजरते रास्तों को देखकर बोली, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। मैंने भी बाहर अंधेरे में गुजरते रास्तों की बीच बीच में गुजरती कुछ दूर की लाइटों को देखकर कहा, कब तक ऐसे ही बेचैन रहेंगी आप? कब तक ऐसे ही? उसने आगे कहा, हम बस आज आखिरी बार हैं। मैंने कहा, पर ऐसा क्यों? उसने मेरे सवाल पे कहा, तुम ही तो नहीं आ रहे थे कितने हफ्तों से। मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, हमारी कब्र पे इतने प्यार से अगरबत्ती लगा कर जाओगे, अपने दिल में एक अनकही चाहत लेकर जियो हुए, तो हम कैसे सुकून में रहेंगे? मैंने उसे देखकर कहा, मतलब? उसने प्यार से कहा, तुम कहो हमें जाने के लिए, हमें ढूंढोगे तो हम यूं ही मिलते रहेंगे, लेकिन अगर आज जाने दोगे तो हम आज़ाद हैं, पर बंदिश से, हर कर्ज से। मैं सोच में पड़ गया। तब मुझे ख्याल आया, हाँ, जब जब मैं उसे देखना चाहता था तब तक वो दिखी, ठीक आज की तरह। मैंने मुस्कुराते हुए उसे देखा तो वो बोली, हाँ, अगर तुम हमें इस तरह से नहीं ढूंढते तो हम जा चुके होते। मैंने एक गहरी सांस भरी और कहा, कोई बात ये यकीन नहीं करेगा कि मुझे इश्क हुआ एक रूह से। वो मेरे करीब आकर ठहर गई और बोली, यकीन सिर्फ तुम्हारा है, किसी के यकीन करने ना करने से कुछ नहीं बदलता। मैंने उसे देखकर कहा, फिर ठीक है, आप जाओ, जैसे आए थे वैसे ही अनजान बनकर। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, अनजान बनकर नहीं, तुम्हें अपना कहकर जा रहे हैं, वैसे भी हमारा कोई अपना नहीं। मैंने धीरे से अपने दिल की बात कही, पहली नज़र से ही आप मुझे बहुत पसंद आ गई थी। किसी ने कभी किसी रूह या आत्मा से अपने दिल की बात नहीं कही होगी, लेकिन आज मैं कहता हूँ। मैंने इजहार में कहा, मेरी खूबसूरत हुस्न वाले इश्क, मुझे तुझसे मोहब्बत है। वो हल्की नम आँखों में मुस्कान लिए अपने होठों से बोली, हमारा नाम रोशनी है, बस ये याद रखना। तभी पीछे के कंपार्टमेंट से आता हुआ करण मेरा नाम पुकार रखा था। वो मुझ तक आया और बोला, अब चल, कितनी देर से वॉशरूम में था। मैंने सामने देखा, अब वो नहीं थी।
मैं करण के साथ अपनी सीट पे आ गया और अभी भी आंखें बंद करके उसका चेहरा ही देख रहा था। रोशनी का। वो कहते हैं इश्क का अंजाम अच्छा नहीं, तो कोई शायर कहता है मोहब्बत में नहीं है फ़र्ज जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। तो ये था कहानी का लास्ट एपिसोड। दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर कहानी आपको पसंद आई है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलूँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए इन डार्क नाइट 2.0 के साथ।